अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंदर हमने 4 मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात की। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगा। इसी तरह जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा, इस ग्रामर सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो का एक एक लिंक मैं देता जाऊंगा ताकि ये चेन बन जाए। आप पिछली वीडियोस की तरफ भी, आपको कुछ वीडियो चाहिए तो आप पिछली वीडियोस की तरफ जाते जाएं। इसके अलावा आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर किस्म के मेरी सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्योंकि जुमलों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली तवज्जो दी जाएगी जुमलों के बारे में। बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन उनके मुतालिक मैं इंशाल्लाह अलहदा वीडियोज़ आपके लिए तैयार कर दूँगा इस सीरीज़ से फ़ारिग होकर। दरमियान में ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके मुतालिक इंशाल्लाह वीडियोज़ जल्दी बना दूँगा। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जुमले के 2 हिस्से होते हैं जी। उन 2 हिस्सों के बारे में आज बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये 2 हिस्से हैं जी जुमलों के। अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो वो सब्जेक्ट होगा। अगर एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो तो वो सिंपल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ जी। माई स्टूडेंट सालिहा enjoys क्रिएटिंग थिंग्स विद हर हैंड्स। तो सिंपल सब्जेक्ट अगर देखें तो सालिहा, जो मोस्टली आपको वाज़िया बताया जाता है जी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है, सालिहा। तो ये है जी सिंपल सब्जेक्ट सालिहा। लेकिन ये कहाँ पे जाएगा, माई स्टूडेंट सालिहा, तो ये होगा सब्जेक्ट। इस जुमले का मेन सब्जेक्ट ये टोटली इतना होगा। और सालिहा अगर बात करेंगे तो वो सिंपल सब्जेक्ट होगा। उसके अलावा, सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सारा जुमला वो प्रेडिकेट होगा। ठीक है, ये सारा जुमला प्रेडिकेट होगा। अब इस प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। वर्ब यहाँ पे कौन सा जी, क्रिएटिंग थिंग्स, चीज़ों को बनाना। ठीक है, ये वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा एंजॉय। एक्चुअली सब्जेक्ट कर क्या रहा है इस जुमले के अंदर, सब्जेक्ट एक्चुअली कर क्या रहा है, वो हमारा वर्ब होगा। तो वो क्या कर रहा है, मेन पॉइंट उसका क्या है, मेन चीज़ वो क्या कर रहा है। ठीक है, क्रिएटिंग थिंग्स, वो चीज़ें बना रहा है। चीज़ें बनाने से पहले भी वो कुछ कर रहा है इस जुमले के अंदर, तो वो इंजॉयज़। ठीक है जी, वो वर्ब जिसके साथ हमने एस का इजाफ़ा भी कर दिया हुआ है। अगर इसको हम वर्ब यहाँ पर बना देंगे, मेन वर्ब बना देंगे इस जुमले का, तो फिर वो इज़, एम, आर वगैरह का भी इजाफ़ा होगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। ये भी एक तरीका पहचानने का वर्ब को इसके अंदर, जब 2 तरह के आ जाए, आपको कंफ्यूज हो जाए तो इंजॉयज़, तो ये उसका होगा मेन वर्ब। ठीक है जी, तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसका आपको क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट कौन सा, सिंपल सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब क्या होंगे। अच्छा, इसके अगला स्टेप है जुमले के अंदर कि कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड वर्ब। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट पे, फिर बात करेंगे कंपाउंड वर्ब पे। कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड वर्ब एक अलग टॉपिक्स हैं। क्योंकि फ़िलहाल हम जुमलों की बात कर रहे हैं तो इसको बस शॉर्टली इसको बयान करूँगा। मेन बात करेंगे हम सेंटेंस की। इनके कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड वर्ब के ऊपर इंशाल्लाह मैं अलग वीडियोस बना दूंगा। आप वो वीडियोस देखिएगा, आपको इंशाल्लाह वहाँ पर इन दोनों की भी डिटेल के साथ समझ आ जाएगी। अच्छा जी, कंपाउंड सब्जेक्ट जुमला बता रहा है कि 2 किस्म के सब्जेक्ट आ गए हैं। ठीक है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट, अली एंड आयशा, 2 सब्जेक्ट हैं, इनको जोड़ने वाला एंड है। एंड के अलावा और भी आता है,
नीदर नॉर, ईदर और, खाली और, ठीक है, और एज़ वेल एज़ अली, एज़ वेल एज़ आयशा, ठीक है। तो इस तरह ये कंपाउंड सब्जेक्ट आएंगे। ये मैं अलग वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आपको मज़ीद पता चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे साथ साथ थोड़ा सा बता दूँ कि मैंने SCS का इजाफ़ा नहीं किया, लाइक ही लगा दिया हुआ है। तो बोल के थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब दो सब्जेक्ट्स के दरमियान कंपाउंड सब्जेक्ट एंड की वजह से जुड़ रहे हों तो वो दोनों सिंगुलर ही क्यों ना हों तो वो SCS का इजाफ़ा नहीं होगा, वाहिद भी हो तो लाइक ही आएगा। हाँ, अलबत्ता और आ जाएगा, अली और आयशा, अली या आयशा, तो फिर देखा जाएगा कि और के बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो वाहिद का है या जमा का है, ज़्यादा का है या कम का है। तो यहाँ पे वाहिद का है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे एस का इजाफ़ा कर दूँगा, ठीक है। इसी तरह एज़ वेल एज़ आएगा तो फिर भी वर्ब से पहले वाला जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसको हम देखेंगे वाहिद का या जमा का, उसी हिसाब से वर्ब लगाएंगे। SCS का इजाफ़ा करना पड़े तो करेंगे, ठीक है। ईदर और नीदर नार, इनका भी यही रूल है, ठीक है। तो मज़ीद यहाँ पे तो ठीक है, नहीं समझ आएगी, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा आपको, उसके अंदर मज़ीद समझ आ जाएगी। ये है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट ठीक है, लगाना आ गया, लगा लेंगे, लेकिन फिर मसला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है। तो इन गलतियों की तरफ ध्यान देना है, वो मैं बताऊँगा आपको इंशाल्लाह अलग वीडियो में। कंपाउंड सब्जेक्ट की बात होगी, कंपाउंड वर्ब भी इसी तरह आगे आएगा जी, उसके अंदर भी एंड और, इधर और, नॉर और, ये सारे अलग आते हैं, ठीक है। इसी तरह वो भी हमारा कंपाउंड वर्ब बन जाता होता है। तो सेंटेंस की बात हो रही थी जुमले की, जुमले के दो तो हिस्से होते हैं, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझाने की क्यों ज़रूरत थी, ये आगे आगे आपको समझ आएगी जैसे जैसे मैं आपको जुमला के मुतालिक बताऊँगा। तो अभी बात करने वाले हैं हम कि जुमले के हिस्से कितने हैं जी, ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। इसके अंदर सबसे पहले बात करता हूँ मैं क्लासेस की। इंडिपेंडेंट क्लास, सबॉर्डिनेट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास दोनों मिलकर ही एक जुमले को बनाएंगे। हाँ, इंडिपेंडेंट क्लास अलहदा भी बना देती है एक जुमला, इंडिपेंडेंट क्लास है वो अकेली जुमला बनाएगी, लेकिन सबॉर्डिनेट क्लास वो अकेली जुमला नहीं बनाती। अगर सबॉर्डिनेट क्लास आ भी जाए, जुमला अकेला लिखा भी हो, सेंटेंस फ्रैगमेंट लिखा हो, तो उसके शुरू में अगर हम सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लगा देंगे तो वो सबॉर्डिनेट क्लास हो जाएगी और वह कंप्लीट थॉट देगी। उस लिहाज से सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लगने की वजह से इंडिपेंडेंट क्लास खुद एक जुमला होगा, वो कंप्लीट थॉट देगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास, सबॉर्डिनेट क्लास, इसको इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं सबॉर्डिनेट क्लास को। तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये इंडिपेंडेंट है, खुद जुमला बनाती है, ये सबॉर्डिनेट है, ये ताबे है उसके, डिपेंडेंट उस पर डिपेंड करती है, ठीक है जी, फिर ही जाके ये जुमला बनता है। तो इंडिपेंडेंट क्लास, आई वॉज टायर्ड फ्राम वर्किंग ऑल डे, तो ये जुमला खुद सारा कुछ बता रहा है जी, कि पूरे जुमले के अंदर पता चल रहा है, सारी बात तो मुकम्मल हो रही है कि मैं क्यों थका हूँ, काम करने की वजह से थका हूँ, ठीक, थका था, क्यों थका था, काम करने की वजह से थका था, कितना काम किया, ऑल डे, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इसे सबॉर्डिनेट क्लास की ज़रूरत नहीं है अपने आप को बात को पूरा करने के लिए। सबॉर्डिनेट क्लास क्या जी, उसके अंदर सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस आती हैं, वो कंजंक्शंस भी मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा वर्ब है, ठीक है, बाकी सारा काम उसी तरह है। तो इंडिपेंडेंट क्लास इजी थी, ये आसानी से समझ आ जाती है। सबॉर्डिनेट क्लास का मसला है, उसके अंदर मैं सबसे पहले इसकी सबॉर्डिनेट, अच्छा ये हैं जी सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो जुमले के शुरू में हम लगा देंगे तो वो जुमला सेंटेंस फ्रैगमेंट भी जिसका कोई मतलब नहीं पता चल रहा होगा, उसके शुरू में लगाने से भी ये सबॉर्डिनेट क्लास बन जाएंगे और इन्हें इंडिपेंडेंट क्लास की भी ज़रूरत हुआ करेगी एक जुमला बनाने के लिए।
जुमले के शुरू में, हाँ ये कहाँ पर आएंगे, तो ये जुमले के शुरू में आएंगे। इफ़, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, आल्दो, अनटिल, व्हेन, ईटीसी। ये और भी हो सकते हैं और वो इस मिलकर ये इस जुमले को बनाएंगे। इसकी मिसाल मैं एक लिख देता। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज़। ठीक है, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो तुम इनाम जीत जाओगे। ठीक है जी। तो इफ़ बता रहा है कि ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। इफ़ ना होता तो हमें नहीं था पता चलना कि ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, या फिर हमने ये सोचना था कि क्या ये कंप्लीट थॉट दे रही है, इसके बाद मुकम्मल हो रही है इसके अंदर, तो फिर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जानी थी अगर बात मुकम्मल हो रही होती। तो इफ़ बता रहा है जी ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। इसी तरह आफ्टर है, बिकॉज है, बिकॉज यू वर्कड हार्ड यू वन द प्राइज़। ठीक है, आल्दो, अनटिल, व्हेन, ये जब भी आएंगे तो वो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगी। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज समझाने का मकसद मेरा आपको आगे वाली लेक्चर में समझ आ जाएगा कि ये क्यों समझाया, इनकी कितनी ज़रूरत है। ये पेपर में भी आ जाती हैं, इनके बारे में पूछा जाता है क्लासेस। अच्छा, ये क्लासेस सिर्फ दो ही नहीं है, ये कई किस्म की हैं। ऐसा जुमला जिसके अंदर आप किसी को हुक्म दे रहे हैं या गुजारिश कर रहे हैं तो इम्पेरेटिव क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी किस्में भी हैं आगे, इनके ऊपर भी एक अलहदा वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल हम सेंटेंसेस पर बात कर रहे हैं। तो ये थी हमारी क्लासेस, सबॉर्डिनेट क्लास क्यों बनती है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या है। अच्छा, ये कुछ जुमले मैंने लिखे हैं जी। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनके मुतालिक इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी। अब वो चीज़ें थी जो कंपाउंड सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, क्लासेस, इंडिपेंडेंट, सबॉर्डिनेट, अब उन चीज़ों को मिलाकर ही हम सिंपल सब्जेक्ट बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि आज का लेक्चर मेरा किस लिए और क्यों था और क्यों ज़रूरी है। इसके मुतालिक आप कोई सवाल पूछना चाहें, आपके जहन में किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, आज की वीडियो हमारी आज यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंसेस को बनाने के स्ट्रक्चर के साथ। मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।